दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 दिसंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट्स हैं कि यूपी में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा, 12वीं तक के स्कूल बंद। पूरे उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी और वहां से आ रही सर्द पछुआ हवाओं के साथ घने कोहरे ने यूपी में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसे देखते हुए प्रदेश में 12वीं तक के आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड के सभी जो विद्यालय हैं वो 1 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गलन और कोहरे से राहत की संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर के पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ये विद्यालय बंद किए गए हैं और इसमें जो है काफ़ी विजिबिलिटी कम रहेगी। कई जगह विजिबिलिटी शून्य भी पाई गई। तो इन सब को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के विद्यालय बंद हैं। आज के सभी समाचार पत्रों में इसके बारे में यहाँ पर अपडेट्स हैं। देखिए कि यूपी गलन से कांपा, स्कूल 1 तक बंद। तो भीषण सर्दी से बचाव के लिए सीएम ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भाई खुले पर ना सोने पाए, अलाव की व्यवस्था की जाए। जो गरीब लोग हैं उनको कंबल वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो इस तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश हैं। फिलहाल एक खबर यहाँ पर छपी हुई है। देखिए नई दिल्ली से खबर है कि शिक्षक पढ़ाने के बाद लावारिस कुत्तों की पहचान करेंगे। इसी तरीके से एक आदेश और आया था अभी उत्तर प्रदेश से, ये नई दिल्ली से आदेश है। लेकिन जिन शिक्षकों के कंधों पर देश के भविष्य के गढ़ने की कमान है वो अब स्कूल के आसपास लावारिस कुत्तों की पहचान करेंगे। उत्तराखंड की तर्ज पर राजधानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक लावारिस कुत्तों की पहचान करेंगे, उनकी गिनती करेंगे। यही नहीं, शिक्षा विभाग ने इसके लिए नोडल अधिकारी की तैनाती भी की है। शिक्षकों को शिक्षण संस्थान, स्कूल परिसर और आसपास घूम रहे लावारिस कुत्तों की गिनती की जिम्मेदारी निभानी होगी। साथ ही खेल परिसरों के पास भी आवारा कुत्तों के बारे में जानकारी देनी होगी। अभी हाल ही में विधानसभा में उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा उठाया था विपक्ष ने कि जो शिक्षक हैं उनसे कुत्ते गिनवा रहे हैं। अब इसी प्रकार का आदेश दिल्ली में आया था, इससे पहले उत्तराखंड में भी आया था। तो अलग अलग राज्यों में ये चीज़ें होती रहती हैं। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? आपको लगता है कि नहीं शिक्षक कुत्तों की गिनती करने के लिए होने चाहिए? तो बताना। लेखपाल भर्ती में आरक्षण की जो विसंगतियाँ थी उनको कुल मिलाकर के ठीक कर दिया गया है। आप लोग जानते होंगे इससे पहले जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें ओबीसी के काफ़ी कम पद थे। इसका ओबीसी वर्ग ने विरोध किया। उसके बाद राजस्व विभाग ने कहा कि नाम इसका दोबारा से जो अधियाचन है वो मॉडिफाई करेंगे। तो आपको मिलाकर के मॉडिफाई हो चुका है और यूपी की तरफ से जो पदों का विवरण है वो आ चुका है। यहाँ पर देखिए कुल पद हैं 7,994। ठीक है, पहले ओबीसी के यहाँ पद थे 1441 जो कि आरक्षण के हिसाब से काफ़ी कम थे। अब पदों को यहाँ पर मॉडिफाई करके कर दिया गया 2,158 पद। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के पहले भी 792 थे, ईडब्ल्यूएस के अभी भी सेम पद है क्योंकि 10% के हिसाब से ये रखे गए थे। और अनारक्षित के पहले पद थे 4,165 जो कि काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अब ये पद घट गए हैं। और एससी के 1446 पद थे, इसमें भी आरक्षण के हिसाब से कम पद थे। अब ये पद बढ़कर के 1697 हो गए हैं। एसटी के 150 पद थे पहले, अब ये बढ़कर के 160 हो गए हैं। कुल पदों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, कुल पद अभी भी सेम का सेम है। तो ये लोग किस तरीके से रिजर्वेशन देते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन अगर इसका विरोध नहीं होता तो इतने सारे पदों पर सीधी तौर पर आप लोग समझ सकते हैं कि घोटाला पक्का था। लेकिन विरोध के बाद अब इनको सही किया गया है। उसी के बारे में यहाँ पर भी नीचे बताया गया कि राजस्व लेखपाल की रिक्तियों में आरक्षण को लेकर के राजनीतिक दलों की आपत्ति के बाद राजस्व परिषद से मिले नए प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 7,994 पदों के संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। संशोधित विज्ञापन में श्रेणीवार आरक्षण में बदलाव हुआ है। ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर सोमवार से शुरू होंगे जो कि 28 जनवरी तक चलेंगे।
तो आज से इसके लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आज से पोर्टल पे आवेदन लिए जाएंगे, 28 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। इससे पहले आयोग ने 16 दिसंबर को लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। तो लेखपाल का विज्ञापन 16 दिसंबर को आ गया था, लेकिन आवेदन आज से शुरू होंगे। यहाँ पर देखिए अपडेट है बरेली से। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में संविदा के आधार पर भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें कई तरह के पद हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट है 12 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक। तो पद देखिए, फुल टाइम टीचर में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय के पद हैं। फुल टाइम टीचर को 25,410 रुपये मानदेय मिलेगा। क्वालिफिकेशन आपके सामने दी गई है। कैटेगरी वाइज पदों का विवरण भी दिया गया है। गणित के 3 पद हैं, विज्ञान का 1 पद है, अंग्रेजी का 1 पद है, सामाजिक विषय के 4 पद हैं। इसके बाद अंशकालिक शिक्षिका में कंप्यूटर, कला, क्राफ्ट, संगीत एवं गृह शिल्प, अंशकालिक में शारीरिक शिक्षा के पद हैं। तो अंशकालिक में 12,790 रुपये मिलेगा। इसके साथ ही उर्दू शिक्षिका, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चौकीदार, चपरासी के पद हैं अलग अलग वेतनमान के अनुसार। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। एज है मैक्सिमम 45 वर्ष। 12 जनवरी 2026 आवेदन करने की लास्ट डेट है। फॉर्म को आपको ऑफलाइन भरना है। ठीक है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। इसका जो आवेदन फॉर्म है आपको आयोग की वेबसाइट पर या बरेली की वेबसाइट पर, जो कि है www.bareilly.nic.in, यहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म भर करके समस्त डॉक्यूमेंट अटैच करके आप भेज सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि सीधे प्रवेश लेने वाले छात्रों को भी होगी शुल्क भरपाई। बिना प्रवेश परीक्षा के शिक्षण संस्थानों में डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई की तैयारी है। इसमें किसी राज्य या राष्ट्र स्तरीय प्रवेश परीक्षा में बिना आवेदन के सीधे निजी संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी भी शामिल होंगे। इसका लाभ AQTU संबद्ध संस्थानों में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों को मिलेगा। इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने पर 1 लाख और छात्र योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। तो कुल मिलाकर के अब ये अपडेट आ चुकी है कि अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, तो भी आपको स्कॉलरशिप और फीस रिफंड का लाभ मिलेगा। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एडेड विद्यालय में प्रधानाचार्य और प्रवक्ता समेत रिक्त हैं 1682 पद। तो ये देवरिया जिले से अपडेट है और बताया गया कि जिले के विभिन्न अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक समेत अन्य के 1682 पद रिक्त हैं। इसमें सबसे अधिक रिक्त पद जो हैं वो सहायक अध्यापक के हैं। तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस समय जो है अच्छे खासे टीचर्स के पद रिक्त हैं। ठीक है, और इन सभी पदों का अध्याचन जो है वो शिक्षा निदेशालय को भेज दिया गया है। तो देवरिया ज़िले में केवल 1682 पद हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप गिनेंगे 75 जिलों में तो ये पद बहुत हो जाते हैं। इसी तरीके से लगभग 23,000 पदों पर जो अध्याचन है वो ऑलरेडी निदेशालय को प्राप्त हो चुका है और करीब 6-7 हज़ार पद ऐसे हैं जो कि रिक्त हैं, लेकिन उनका अध्याचन अभी नहीं पहुंचा है। तो जो 30-31 हज़ार पदों पर भर्ती की बात है वो टोटल रिक्त पदों की संख्या है। अध्याचन प्राप्त हुआ है करीब 22 से 23 हज़ार का। तो उन्हीं पदों पर आपको भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएँ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।